मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, साधना साधक को सभी का साक्षी बनाता है। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह बहुत ही रहस्यमय, गूढ़ और गोपनीय है। यह योग एवं तंत्र का यह विषय है। आपको जनरल सामान्य आदमी इस रहस्य को नहीं समझ सकता है। जो योगी, महायोगी, महर्षि जो होंगे वह इसी रहस्य को समझ सकते हैं। जो साधना साधक को सभी का साक्षी बनाता है। तो आइए हम आपसे इस विषय पर अपने अनुभव को शेयर करते हैं। साधना मतलब क्या? साधना मतलब ध्यान, तपश्चर्या, मेडिटेशन, वायु साधना का ही नाम है आपको साधना। साधना में, ध्यान में आपको पता चलेगा, जिनका ध्यान बहुत ही गहन हो जाता है तो वही इस तथ्य को समझ सकते हैं। साधना में आप क्या करते हैं? मेडिटेशन में, प्राणायाम में आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? मेडिटेशन में सभी चीज को आप देखते हैं, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, निर्लिप्त भाव से देखते हैं। जो सांस आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे जो बहिर्मुखी सांस है वह अंदर में ही जो है अंतर्मुखी हो जाता है। जनरली सामान्यतः आदमी क्या समझता है? सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए, सांस लीजिए छोड़िए, रेचक कीजिए, पूरक कीजिए, रेचक कीजिए, पूरक कीजिए। अब बहुतों कहता है एक नाक से इसको सांस लीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर कुछ देर रुकिए, फिर छोड़िए। जी नहीं, ये मेडिटेशन, ये साधना, ये तपश्चर्या तो है ही नहीं। यह तो है ही नहीं। ध्यान, मेडिटेशन शुरू होता है, यह जो प्राण जो बहिर्मुखी है वह अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर चला जाता है। और ये पंच प्राण जो है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अंदर के ही सांस का जो है प्राणायाम होने लगता है। यही अपान, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। अब मैं विस्तार से क्या बताऊं, जो मेरी मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर जो हमारे दर्शक हैं वो भली भांति जानते हैं। अपान को प्राण में मिलाइए, प्राण को अपान में। मतलब क्या? ये अंदर का, बाहर का नहीं। बाहर के संग से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान, जो ये पंच प्राण जो है हमारे शरीर को चलायमान किए हुए है, जीवित रखे हुए हैं, हम काम करने में सक्षम है। हर एक चीज को, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, इंटेस्टाइन हो, आंत हो, किडनी हो, सबको जो चलायमान किए हुए है।
रुधिर को, ब्लड का सर्कुलेशन की गति देता है, वही प्राण जो है अपान प्राण में जाता है, प्राण अपान में जाता है। जो है, जो सांस जो है ऊपर जाता है तो ऊपर की ओर देखिए, फिर वही सांस जो है, सांस की गति है, ये समझ लीजिए। सांस आगम निगम बखानी, यही सांस तो सब चीज है। यही मेरा वीडियो देखिए, सांस का खेल, यही महाखिलाड़ी है आपका सांस। तो इस सांस को जो ऊपर जाता है तो उसको देखिए, अब फिर वह सांस की अवस्था हो जाती है, वो नीचे की ओर उतरता है, नीचे की उतर रहा है तो देखिए, साक्षी भाव से देखिए, अंदर में, बाहर में नहीं। जब ये मेडिटेशन जो गहन होता है, जो साधक है, योगी है, वही मेरे इस वीडियो को समझ सकते हैं। जनरल आदमी इस रहस्य को जो हम बता रहे हैं समझने में समर्थ नहीं होगा, यह मेरा दावा है आपका। वह जो सांस, बाहर के सांस नहीं, बाहर आना जाना बंद हो जाता है, बाहर सांस का आना जाना बंद हो जाता है, वह सांस अंदर ही चलने लगता है। अंदर के ही सांस को मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा प्राण को, अपान को प्राण में होम करते हैं, और अपान को प्राण में, अप्राण को अपान में। यह पंच प्राण को आती, उसी को भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, आती जाती सांस को देखिए। विपश्यना विधि जो बताए हैं, ये उसका नाम भारी भरकम दे दिया है, विपश्यना विधि। तो इसका जो है मैं सरल भाषा में ये कह रहा हूँ, जो ये आपके जो अंदर में जो पंच प्राण है, उसको खाली देखिए, उसको ऊपर जा रहा है ऊपर देखिए, नीचे आ रहा है नीचे देखिए। तो साक्षी भाव से उसको देखिए। और उस बीच में विचार भी, मन की उत्पत्ति चंचल प्राण से है, वो अति सूक्ष्म है। यह मन, मेरा वीडियो देखिए, मन का खेल मेरा वीडियो है, उसको देखिए। मैंने उसमें विस्तार से बताया है मन की क्रिया विधि का, मन का नेचर का, मैंने उसको विस्तार से बताया है। तो मन को भी देखिएगा, मन विभत्स रूप देगा, उसको भी साक्षी रूप से देखिए। तो साधना में साधक को सभी का जो है साक्षी बना देता है। यह तो द्वंद्व जो आप देखते हैं ना, द्वंद्व क्या, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, अंधकार, दिन, रात, यह जो द्वंद्व है आपका, मान अपमान, हार जीत, जय पराजय, लाभ हानि, यह जो है द्वंद्व है, द्वंद्व। जब तक द्वंद्व नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं होगी, ये समझ लीजिए। यह जब यह सप्तम चक्र शून्य भवन से, सप्तम चक्र से जब वह नीचे जो उतरता है, यह प्राण, वह चंचल हो जाता है, यह दो भाग में बट गया, देख रहे हैं, द्वंद्व हो गया। इला पिंगला, दाएं भाग को पिंगला, बाएं भाग को इला, भीतर में जो रहता है सुषुम्ना, विभक्त हो जाता है। तब से द्वंद्व शुरू हो जाता है। पुरुष नारी, ठंडा गरम, मृत्यु जहर, यह द्वंद्व है आपका। तो यह द्वंद्व, यह संसार है, मैंने बताया है। जो किसी जो है द्वंद्व शुरू हो जाता है, द्वंद्व शुरू हो जाता है तो जितना भी देखते हैं, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, सब बाहर है। जनरली आदमी अच्छाई को पकड़ लेता है, मैं अच्छा करूँगा, मैं समाज का विकास करूँगा, तो अच्छाई में बंध जाता है। तो अच्छाई में जो बंध गया, फिर संसार के चक्कर में वो फंस गया। वो अच्छाई से बंधा हुआ है तो वह जाएगा स्वर्ग लोक,
स्वर्ग लोक से जो है पुण्य का जो क्षय होता है तो फिर जन्म लेता है पृथ्वी लोक पर। अगर बुरा को पकड़ लिया बहुत आदमी, चोर डकैत क्रिमिनल उचक्का सब जो जितने रहते हैं बैड एलिमेंट सब, वो जो बुरा को पकड़ता है तो बुरा को पकड़ता है तो बुरे योनि में जाता है, वो बुरा योनि में जन्म होता है। मैंने विस्तार में वीडियो को बताया है, वो निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। वो क्या परमात्मा का ये व्यवस्था है आपका। तो साधना तपश्चर्या जो है मेडिटेशन सबका साक्षी बना देता है। सभी का पाप पुण्य बाहर है, सज्जन दुर्जन बाहर है, अंधकार और प्रकाश बाहर है, मान अपमान बाहर है, सुख और दुख बाहर है, रोग बाहर है, सब चीज बाहर है। अंदर में तो परमात्मा जो है वो सबका साक्षी है, सभी का। परमात्मा करता नहीं है किसी चीज का, परमात्मा किसी चीज का, सब चीज द्वंद्व निकला है वहीं से, सप्तम चक्र से द्वंद्व। आ द्वंद्व अपने गुण के अनुसार विभाजित हो गया है, अच्छाई में बुराई में, दिन में रात में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जय पराजय में, जाड़ा में गर्मी में, बसंत में वर्षा में, सब में विभाजित हो गया। पुरुष में नारी में, प्रकृति पुरुष में, सब में विभाजित हो गया है। और अपने अपने स्वभाव के अनुसार गुण के अनुसार सब बरत रहा है। और महायोगी महर्षि ध्यान की अवस्था में, गहन ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में सभी चीज को निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से, उदासीन भाव से देखते हैं, सभी का साक्षी बन जाते हैं। वह किसी चीज को की ओर वो झुकते नहीं है। क्यों? द्वंद्व को आपने बनाया है, मैंने बनाया है? किन्हीं ने बनाया है? आपके जन्म के पहले से ही द्वंद्व है। यह पृथ्वी लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, नवग्रह, पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, वायु और गगन, स्पेस, अंतरिक्ष को किसने बनाया है? आपके जन्म के पहले भी था। आप जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तो पर भी रहेगा ये चीज, द्वंद्व रहेगा। आपको द्वंद्व रहेगा ही। कोई कहता है मैं समाज का विकास करूंगा, मैं ऐसा, और उसी में लिप्त हो जाता है। समाज का अस्थाई विकास कोई कर सका है? यह संसार को देखिए कब से आ रहा है, सनातन है आपका। यह सृष्टि, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सनातन है। तो समाज का या किसी चीज का अस्थाई विकास नहीं होता है, ये तो है परिवर्तित तो होता है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सृष्टि माने प्रजनन, लोग देखते हैं ना, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी प्रजनन करते हैं, उसमें गुण है, स्वभाव है। ये मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है। जो वह जो है आदमी जो है जन्म, ये जो है आपका प्रजनन करता है, पालन भी करता है। सृष्टि स्थिति में पालन भी ये मन का ही कार्य है आपका, और संहार भी। देखते हैं ना, कोई देश का शासक का मन अगर विकृत हो जाता है, अणुबम परमाणु बम छोड़ देता है, युद्ध रहता है, कितने को नरसंहार होता है। तो यह व्यवस्था है आपका, सृष्टि स्थिति प्रलय साथ ही साथ होता है। तो साधना जो है सबका साक्षी बना देता है, सभी चीज का। यह बहुत ही गुरु रहस्य है। ध्यान की अवस्था में मेरी साधना
मेरे हर एक वीडियो को देखिए, जो मेरी कठोर साधना रही है, 24 वर्षों की कठोर साधना रही है, यौगिक क्रिया रही है, कठिन से कठिन। भगवान बुद्ध तो 6 वर्ष साधना किए थे, महावीर 12 वर्ष साधना किए थे, क्षमाचरण लाड़ी महा 4.5 वर्ष साधना किए थे, तब उनको समाधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। अब मेरा जो साधना जो है 24 वर्षों की सतत रही है। जो महात्मा बुद्ध यहीं पर आकर के रुक गए थे, यहीं पर खट चक्र पर, और मेरी साधना सप्तम चक्र को भी भेद करके, और मेरी साधना ऐसी रही जो मैं जहाँ से सभी देवी देवताओं का जो वास, जहाँ से वो आते हैं, द्वंद्व जहाँ से आता है, मैं वही बन जाऊं। मेरा देखिए विराट रूप, जिसमें मैं नारायण स्वरूप हो गया था। मेरी कठिन साधना रही है, कठिन। ऐसी साधना किसी संत महात्मा की जिंदगी में नहीं है। मेरा वीडियो को देखिए, मेरी कठिन साधना रही है। और मेरी साधना में, तपश्चर्या में बहुत ही विघ्न परमात्मा के द्वारा, परम सत्ता के द्वारा, परम चेतना के द्वारा उपस्थित हुआ। अप्सरा का नृत्य, सर्प का जो है मेरा गर्दन में लपेट करके कसना, और फन से चारों तरफ जो है चुंबन लेना, पैशाचिक शक्ति नर कंकाल का नृत्य, और पैशाचिक भयानक भयानक असुर का जो है, दांत का जो है, दांतों वाला जो है असुर राक्षसों का जो है भय दिखाना। और सबसे बड़ा तो जो था, सहस्त्र मुख लिए हुए सर्प, जिसे लग रहा था निकल रहा हो। यह तो लग रहा होगा जो ये कल्पना की चीज है, किसी उपन्यास की चीज है, कोई ग्रंथ में जो है जो बताया गया है वही है। लेकिन यह सत्य है, मेरे जीवन में घटित हुई है, मेरी साधना में, तपश्चर्या में यह घटित हुई है। क्यों? मेरे गुरु साधारण आदमी नहीं रहे हैं, मेरे गुरु ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण रहे हैं, महाकाल, मृत्यु के देवता, महाकाल। यमराज भी नहीं, यमराज के जो पिता महाकाल मेरे गुरु रहे हैं। श्री गणेश जी मेरे गुरु रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान मेरे गुरु रहे हैं, शेषनाग मेरे प्रोटेक्टर रहे हैं। तो ऐसे योगी, महायोगी की साधना जो है, इसी के आधार पर मैं यह बता रहा हूं। जो यह बहुत ही कठिन साधना है, सभी को साक्षी रूप से देखना। पाप भी अलग, पुण्य को भी देखिए, पाप को भी देखिए। पुण्य से नहीं बंधिए, पुण्य से बन जाइएगा तो फिर आवागमन को, इस चक्र को, भवसागर को नहीं भेद सकते हैं। सभी का साक्षी बनिए। पहले हमको समझ में नहीं आता था, गीता पढ़ते थे, भगवान तो हमको दर्शन दे दिए थे। भगवान श्री कृष्ण 1994 में भगवान दर्शन दिए थे, और हमको बताए थे कि तुम्हारा जीवन जो है, पिछला जीवन संन्यास का जीवन है, ये तुम्हारा जीवन अंतिम जन्म है। मुझे पता था जिसके बाद मेरा जन्म नहीं होगा, यह मेरा अंतिम जन्म है। और मैं जो है अपने पूर्व जन्म में जो सन्यासी था, मैंने कठोर तप किया था, योगी क्रिया किया था, वो भी मैंने 3 दिन तक देखा था अपनी साधनामय जिंदगी का। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद भी, बताने के बाद भी हमको ये समझ में नहीं आता था, जो
समत्वं योग युच्यते। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जय में, पराजय में, लाभ एवं हानि में संभव रखिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ना, समत्वं योग युच्यते, सब में संभव रखिए। जब मेरी कठोर साधना के में अनुभव हुआ, जब मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, तब मुझे अपने साधना के आधार पर तब मुझे अनुभव हुआ, सत्य की प्रतीति हुई, जो ये सब निर्माण परम सत्य, परम चेतना, परम ब्रह्म परमात्मा का ही है। यह द्वंद्व बना हुआ है। यह द्वंद्व जरूरी है यह संसार के निर्माण के लिए। यह महामाया का जरूरी है इस संसार के लिए, यह द्वंद्व। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परम ब्रह्म थे। 16 कला से वह अवतीर्ण हुए थे, 16 कला से भरपूर थे। श्री राम भगवान में 12 कला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 16 कला, पूर्ण परम ब्रह्म थे वो भगवान श्री कृष्ण। और जब भगवान श्री कृष्ण जब बोल रहे थे अर्जुन से, और जब मैं गीता पढ़ता था तो मुझको ये समझ में नहीं आता था। जब भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं हमको नहीं समझ नहीं रहे हैं। पढ़ तो लेते थे लेकिन सत्य की प्रतीति नहीं हुई थी। तो मैंने कृष्ण जन्माष्टमी किया था 2000 में। कृष्ण जन्माष्टमी किया, उपवास किया, और भगवान श्री कृष्ण से मैं निवेदन किया, भगवान आपकी गीता में कही गई बातें हमको अनुभूति में आ जाए। जब मेरी कुंडली शक्ति जागृत हुई तो शनै शनै जब मैं सभी चक्रों का भेदन किया, तो भगवान श्री कृष्ण की अमोघ वाणी हमको समझ में आई। सत्य की अनुभूति हुई, सत्य की प्रतीति हुई, सत्य की प्रतीति हुई, जो सभी को संभाव में देखो। सुख का भी, दुख का भी। सुख दुख में परिवर्तित होता है, और दिन रात में परिवर्तित होता है, लाभ हानि में परिवर्तित होता है। जैसे यह शरीर का ही देखिए ना, बच्चा रहता है, तरुण हुआ, युवा हुआ, और धीरे धीरे वृद्धावस्था आता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। यह परिवर्तित होता रहता है आपका हर एक चीज। जैसे जाड़ा, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बसंत ऋतु, पतझड़, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु। यह सब क्या है? यह सब आपने बनाया है, मैंने बनाया है। यह परमात्मा का बना हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते, जैसे जाड़ा को सहते हो, ठंडक को, और गर्मी को सहते हो, सुख को भी सहो, दुख को भी सहो, दुख को भी। इसीलिए साधक योगी दोनों को सहते हैं। दुख आता है तो बिलबिलाता नहीं है, दुख को भी सहते। उनकी जिंदगी में भयानक दुख सब आया, मेरी जिंदगी में मैं अपने दुख का क्या विवरण दूं, विश्वास नहीं होगा जो मैंने दुख झेला है। छात्र जीवन से लेकर के, खास करके छात्र जीवन में, बचपन की अवस्था में, तो दुख और सुख द्वंद्वात्मक है। अब फिर दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। देखे ना, पांडव का जो है कितना दुख मिला, अज्ञातवास हुआ, जो 12 वर्ष का जो है वनवास भी हुआ, 1 वर्ष का गुप्त वनवास भी हुआ, जिसमें उनको प्रगटीकरण नहीं होना था। दुख हुआ ना, उसके बाद सुख हुआ। तो यह व्यवस्था है परमात्मा का। सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, जाड़ा गर्मी बरसात। तो साधक साधना जो है
साधक को सभी का साक्षी बना देता है। सभी को देखिए, साक्षी मतलब क्या, परमात्मा भम हो गए, परमात्मा हो गए। लेकिन यह कहने से नहीं होगा, या पढ़ने से भी नहीं होगा। ग्रंथ पढ़ लीजिए, वेद वेदांत उपनिषद पढ़ लीजिए, ये संभव। बिना साधना का, बिना तपश्चर्या का, बिना योगी क्रिया का ये रहस्य समझ में नहीं आएगा। सत्य की अनुभूति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी। जो सभी का जो है, सभी को जो है साक्षी बन जाइए। अगर किसी से जो है, जैसे तराजू है, तराजू का उदाहरण मैं आपके समक्ष दे रहा हूँ। तराजू में देखते हैं एक कांटा रहता है, दोनों जगह पलड़ा रहता है। मान लीजिए एक जगह पाप है, एक तराजू में एक पुण्य है, और वो तराजू में कांटा जो रहता है वह निर्लिप्त रहता है आपका, वही साक्षी भाव है आपका तराजू। अगर जिधर झुकेगा उधर जो है पलड़ा झुक जाएगा। तो जिंदगी में कभी भी इस आवागमन से, भव सागर से आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप इसी में बंधे रह जाइएगा। और जब इस भाव को रहिएगा, साक्षी भाव को सभी को, तब आपको कोई कुछ भी नहीं कचोटेगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए साधना जो है, तपश्चर्या जो है, एक साधक को, एक योगी को सभी चीजों का जो है साक्षी बना देता है। मैंने अपने साधना में देखा, जो बाहरी चीज जो है, विचार आपको प्रवेश करता है, आपके अंदर में प्रवेश करना चाहता है, बाहरी विचार। और विचार को तटस्थ रूप से अगर देखते रहिए, नहीं उसके बारे में सोचिए, तो विचार जो है लुप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा भी आप सोच लीजिए, जो विचार के प्रति झुक जाइए, तो आप फंस गए। आप विचार आपको फंसा दिया, विचार आपको उलझा दिया। मन के नयन हजार, मेरे वीडियो में देखिए, मन के विषय में मैंने विस्तृत से बताया है। इसीलिए साधना में, तपश्चर्या में जो है इस रहस्य को एक योगी जो है समझता है। सब चीज बाहर, जैसे समुद्र में बुलबुला उठता है ना, बाहर में देखते हैं लहर रहता है, सब चीज रहता है, लेकिन अंदर में शांत रहता है। इसी ढंग से जो मुझ में जितना भी है, मन है, विचार है, अच्छा विचार, बुरा विचार, पाप पुण्य, सब बाहर है, सब बाहर ही है। अंदर में तो मैं परमात्मा हूं। समाधि में योगी क्या देखते हैं, जब वो अस्थिर हो जाता है, प्राण को अस्थिर कर लेता है, मन को अस्थिर कर लेता है, तो क्या देखता है, कुछ नहीं है, सांस भी नहीं है। क्योंकि सांस तो अस्थिर हो गया, और सांस अस्थिर हो गया तो मन भी अस्थिर हो गया, और मन अस्थिर हो गया तो कुछ भी नहीं, ना भक्ति नहीं, ना ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहा जाता है ना कि परमात्मा परम चेतना मनातीत है, ये मन के पार है, ज्ञान के पार है। ज्ञान भी नहीं, ज्ञान के पार है, ज्ञान के पार है, कुछ भी नहीं, विचार भी नहीं, कोई देवी देवता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा सरस्वती जितना द्वंद्वात्मक है ना, वो भी नहीं। सबका साक्षी बन जाइए, तब देखिए आप परमात्मा है, परमात्मा है आप। तो ये साधना, तपश्चर्या, प्राणायाम, मेडिटेशन, वायु साधना, योगी, महात्मा, संत, महर्षि को सभी चीज का साक्षी बना देता है।
द्वंद्व का साक्षी बना देता। आप द्वंद्व नहीं हैं, आप निर्द्वंद हैं, आप अद्वैत हैं, आप निरपेक्ष तटस्थ उदासीन निर्विकार भाव से आप सभी चीजों को देखिए। यह साधना के ही बदौलत होता है, तपश्चर्या के बदौलत होता है। यह एक दिन का नहीं है, जिंदगी खप जाता है। एक जीवन में नहीं होता है तो दूसरा जीवन में फिर योगी जो है शुरू करता है इसको, इस रहस्य को पाने में। यह बहुत ही रहस्यमय है, गूढ़ है, योग और तंत्र का विषय है। सभी चीज का साक्षी बन जाइए। तो साधना, तपश्चर्या, मेडिटेशन, एक साधक, एक योगी, एक संत, एक महात्मा को सभी चीज का साक्षी बना देता है, सभी चीज का साक्षी बना देता है। वह परमात्मा हो जाता है। परमात्मा क्या है? त्रिगुणातीत अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम शिक्षाम मेहम अनंतकम। मैं सभी चीज का साक्षी हूँ। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।